नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग ए डिवीजन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत आया हुआ है वो मनोज अग्रवाल नाम है उनका। इस पूरे क्षेत्र में वो भांचा के नाम से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में जिन्हें भांजा कहा जाता है। इनकी जो माता श्री हैं वो बसना से बिलोंग करती थी और मैं ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि राजनीति के क्षेत्र में वाकई में एक चमकता हुआ सितारा है। इन्होंने पिछले एक दशक से ज़्यादा हो गया ये राजनीति में इस तरह के रस्साकसी करते हुए इस मुकाम को हासिल किए हैं। आज इस चुनाव में वो बंसुला पंचायत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यकीनन मैंने जो एक ऑब्जर्व किया है उसमें अगर मैं कहूं कि इनका जीत का रास्ता पूरी तरह प्रशस्त है। ये जीत का रास्ता इन्होंने अपने लिए बहुत ही सुगम बनाया हुआ है। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, एक मसरत की बात है कि मेरे बाजू में मेरे जो है अजीज़, मैं भी इन्हें भांजा के नाम से जानता हूं और वो मेरे साथ बैठे हुए। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके इस स्टूडियो में आने का। मनोज अग्रवाल जी, आप मुझे बताइए कि आपने पिछले समय जो है जनपद का भी जो है सदस्य का चुनाव लड़ा था, उसमें भी आपने एक अच्छी खासी जो है अपनी एक जगह बनाई थी। और आज जो मैं देख पा रहा हूं कि जो पिछला बंसुला का जितना भी ये सरपंचों का कार्यकाल रहा है विवादित से लेकर के भ्रष्टाचार रहित रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों को एक नई दिशा और दशा दिखाने के लिए आपने कूदा है। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल सही है। और पिछले चुनाव में जनपद सदस्य हमारी धर्मपत्नी श्वेता अग्रवाल थी और मैं जो है जनपद सदस्य होते हुए कोरोना काल में जन सेवा किया है। मैंने गांव पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय हुआ है, जैसे मनरेगा में हमारे पंचायत में जॉब कार्ड तक के नहीं बनते थे, मैंने उनको जॉब कार्ड दिलाने के लिए सरपंच के विरुद्ध आवेदन दिया तहसीलदार जी को। मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ था उसका मैंने उजागर किया, जिसके तहत आज बंसुला सरपंच का फॉर्म निरस्त हुआ। अभी दावा आपत्ति के दिन मैंने आपत्ति लगाई थी और उसमें जो है उनका फॉर्म निरस्त हुआ और मैंने जनहित का ही कार्य किया है हमेशा। मुझे याद है कि आपके प्रयासों से शायद उन्हें कोई पनिशमेंट भी मिला है, आर्थिक जो है। हाँ, आर्थिक रूप से उनको मनरेगा लोकपाल से कुछ आर्थिक दंड हुआ है, उसी की एवज में उनका जो है आपका प्रयास था? जी, मेरा ही प्रयास था और मेरे साथ गाँव वाले थे। एक सवाल बड़ा ज्वलंत है, जो चूँकि आप पढ़े लिखे हैं और इस राजनीति में आपका नाम भी है, मैं ऐसा सवाल करना चाहता हूं जो शायद ही किसी ने किसी को किया होगा। क्या आप जानते हैं कि सरपंच होता क्या है और उसके कर्तव्य क्या होते हैं? मेरे नज़र में सरपंच वो होता है जो गांव के प्रत्येक व्यक्ति, खासकर गरीब लोगों को सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ दे सके और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। आज हमारे यहाँ आवास योजना में सरपंच भेदभाव करते हैं तो जो पात्र हितग्राही रहते हैं उनका नाम छूट जाता है और जिनको ज़रूरत नहीं होती उनका दो दो बार आ जाता है। तो अगर मुझे आशीर्वाद बंसुला जनता का मिलता है तो मैं जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको आवास योजना दिलाऊंगा, विद्युत, प्रकाश, नल, मूलभूत की सारी सुविधाएं जनता तक पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी होती है सरपंच की। और मेरा ऐसा मानना है कि ईमानदार सरपंच वही होता है जो सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ गरीबों को दे सके। मैं जहाँ तक ये भी सुना हूँ कि आपने अपने लिए कुछ बनाए हैं, आपने वादे किए हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बाकायदा स्टाम्प में आपने किया है। जी, उसका बताइए कहाँ रखा है? जी, उसका आपके पास है? ये मेरे पास स्टाम्प है। जी जी जी, मेरे व्यूअर्स दर्शक देखना चाहेंगे। देखो कैमरा में बताएं, ये देखें। मैं बताना चाहूँगा बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो है लगभग 11 पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें तो बहुत जल्दी कुछ पॉइंट बताएं आप। कुछ ही पॉइंट बता रहा हूँ मैं। स्टाम्प में लिखने का मतलब ये है कि आज जनता जो है हमेशा बहुत से नेताओं से ठगे जा रहे हैं, तो जनता को हर किसी के ऊपर में विश्वास जल्दी से नहीं होता है। और मैं अपना सीना चीर के दिखा दूं कि बंसुला का विकास मेरे सीने में लगा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके तहत मैंने स्टाम्प पे लिख के दिया है और बाकायदा नोटरी करवाई है कि अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं बसना में बंसुला, हमारा बसना ब्लॉक में बंसुला ग्राम जो है, इसमें मैं जब पैदा हुआ था तब से लेके आज तक 25-30 सालों से लोग निवासरत हैं
और आज तक उनको शासन की तरफ से कोई मालिकाना हक पट्टा वितरण नहीं हुआ है, जबकि आप सभी जानते हैं आसपास के कई इलाकों में सरकार द्वारा समय समय पे पट्टा वितरण किया जाता है, लेकिन बंसुला के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने यह आवाज़ नहीं उठाई, जिसके तहत मुझे लगा कि मैं ये बात स्टाम्प में लिख के दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सम्मानीय विधायक, सम्मानीय सांसद, सम्मानीय महासमुंद जिला प्रभारी मंत्री, सम्मानीय जिला अध्यक्ष और हम सब के परम सम्मानीय माननीय विष्णुदेव साय जी के पास अगर हम ये निवेदन लेके जाएंगे और उनको हम बताएंगे कि बंसुला के वासी जो है कई सालों से मालिकाना हक पट्टा नहीं होने की वजह से शासन के कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं। विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होते। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि इसी चुनाव समर में आपकी श्रीमती जी भी कहीं से? जी हाँ, मेरी श्रीमती जी श्वेता अग्रवाल, क्षेत्र क्रमांक 19, बंसुला जनपद सदस्य अभी कार्यकाल में थी 2020 से 25 के बीच में, और अभी वो स्वयं फिर वहीं से खड़े हुई हैं प्रत्याशी के रूप में, श्वेता अग्रवाल, और उनका छाप है फसल काटता किसान। उनको तो बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि आपको अनुभव है पहले का। पूरा हमने इसके लिए संघर्ष किया था। हमने जो है जनपद पंचायत बसना में धरना प्रदर्शन किया था और बहुत सारे जनहित के कार्य सरकार को हमने आवेदन किया था कि भाई जनता का ये कार्य करें। आखिरी सवाल आपसे जी, आप अपने मतदाताओं से, वहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हमारे बंसुला के सभी ग्रामवासियों से और जागरूक मतदाताओं से केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो कार्य कर दिखा सकता है, आप उन्हें ही मतदान करें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे स्टूडियो में आए। इसी तरह के समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ मैं अनीस लाला दानी, नमस्कार।